नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप लोग भी एसआईपी करते हैं और एसआईपी करते हुए आपको कुछ समय हो गया है, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो जब 10 लाख रुपए का अमाउंट दिखाई देता है तो हमें लगता है कि एक बड़ा अमाउंट अब हमने जमा कर लिया। और जैसे ही पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए दिखते हैं तो बहुत तरह के सवाल मन में उठने लगते हैं कि क्या यार अब इस पैसे को निकाल लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें बना रहा हूँ, अभी तो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, फिर ये फ्यूचर में जाके मेरा कम हो जाए। तो अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी इस तरह से एक बड़ा अमाउंट जमा हो गया है तो अब आपके सामने कुछ सवाल निकल कर आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, टॉपिक आपके सामने है, 10 लाख रुपए हो गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने दिखाया फोटो के माध्यम से। मान लीजिए आपने जो पैसा निवेश किया है एसआईपी के थ्रू, लगभग 7.5 लाख रुपए जमा किया है। आज जो उसकी वैल्यू है वो लगभग आपको 10 लाख रुपए दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग, क्या हमें इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? एसआईपी कंटिन्यू, क्या एसआईपी अब कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर जो 10 लाख का अमाउंट जमा हो गया है एसआईपी को रोक देना चाहिए? रीबैलेंसिंग का पॉइंट आएगा, रीबैलेंसिंग करें या ना करें, इसके फायदे नुकसान क्या है। अगला है, नया फंड हमें ऐड करना है या नहीं करना है और क्या हमें पैसा अब निकाल लेना चाहिए। तो सभी पॉइंट्स को एक एक करके बिल्कुल हम लोग डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो ये 10 लाख रुपए होंगे ही, 10 भी होंगे, 15 भी होंगे, 20 भी होंगे। तो उस समय पर सवाल आपके मन में भी ज़रूर आएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, वो है प्रॉफिट बुकिंग। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का हमारा टाइम है? प्रॉफिट बुकिंग से मतलब है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो पैसा आ गया है, हमने जो प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा है, कि क्या ये हमें निकाल लेना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग कुछ मामलों में सही है और कुछ मामलों में गलत है। सही किन मामलों में है? मान लीजिए जो आपने गोल रखे थे, जिसके लिए आपने एसआईपी की थी। मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना था, मान लीजिए आपको कोई कार यहाँ पर परचेज करनी थी, जिसके लिए आपने एसआईपी स्टार्ट की थी। या हो सकता है कि आपने जो है किसी की बच्चे की शादी के लिए एसआईपी स्टार्ट करी हो। तो ये सब अगर गोल्स आपके हैं सामने अभी, तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट को देखकर पैसा निकाल रहे हैं कि भाई अभी मेरा पोर्टफोलियो मुझे 2.5 लाख रुपए प्लस में दिखा रहा है, 2 लाख रुपए प्लस में दिखा रहा है, मैं इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। तब आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है। कारण क्या है? आज आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको यहीं पर कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे और ग्रो करेंगे। यानी कि कुछ मामलों में सही है, जब आपका जो गोल है जिसके लिए आपने पैसा निवेश किया था वो नज़दीक है, एकदम से आपने पैसे की ज़रूरत है, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। लेकिन सिर्फ मार्केट को देखकर प्रॉफिट बुकिंग करना ये सही डिसीजन आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है एसआईपी कंटिन्यू। क्या इस समय पर हमें एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए? इसको ध्यान से समझते हैं। एसआईपी कंटिन्यू, देखिए एसआईपी कंटिन्यू रखने के फायदे और नुकसान पर अगर मैं बात करूं, नुकसान पर तो यहाँ कुछ नहीं है, वो तो नुकसान आपको थोड़ा बहुत दिखेगा तो मार्केट के अप एंड डाउन्स की वजह से दिखेगा। लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखेंगे तो आपको फायदा ही दिखेगा। फायदा क्या है वो मैं आपको सीधा सीधा एक एसआईपी कैलकुलेटर पर ही समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये महीना की एसआईपी की हुई थी। ठीक है, एग्जाम्पल है, आपको 12% के रिटर्न्स मिल रहे थे, आपको इसको चलाते हुए 10 साल हो गए। ठीक है, तो 10 साल में जो आपकी एसआईपी थी, कैलकुलेट करते हैं, तो 10 साल में जो आपकी एसआईपी थे उसने आपके 22 लाख रुपए बनाए। ठीक है, अब एसआईपी को कंटिन्यू रखने का फायदा क्या है? आपने इसको 10 साल से बढ़ाकर इसका जो टाइम है वो कर दिया 15 साल। तो 15 साल में यहाँ जो 10 साल में पैसा 22 लाख रुपए बन रहा था, वो 15 साल में कितना बनेगा वो आपके सामने है। देखिए, इसको आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी इसमें पूरा दिया हुआ है। चलिए, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, 15 साल में जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है कितना? 47 लाख रुपए के आसपास। यानी कि एसआईपी आप जितनी ज्यादा कंटिन्यू रखेंगे, आपने 10 साल की थी तो 22 लाख रुपए था, 15 साल की तो 47 लाख बन गया।
आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 20 साल, तो ये 92 लाख रुपए तक भी जा सकता है सेम रिटर्न्स पर कैसे पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको समय दे रहे हैं। रिटर्न्स मैंने 12% ही रखे हैं, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, तो हमारी जो एसआईपी है वो हमें प्रॉफिट देती जा रही है। तो एसआईपी को कंटिन्यू रखना है बिल्कुल। अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। ये फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेनिफिट बनाकर दे सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों रीबैलेंसिंग। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला पॉइंट है हमारा रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग, अब रीबैलेंसिंग क्या है? मान लीजिए आपने अपना जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई आपके जो पोर्टफोलियो में आपने लार्ज कैप को ज़्यादा रखा हुआ है। मान लीजिए आपने लार्ज कैप को 40% रखा हुआ था, आपने जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप को आपने 20% रखा हुआ था, और बाकी का जो पैसा है वो आपने इस तरह से मतलब बांटा हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अब इस समय पर जो आपके पोर्टफोलियो की सिचुएशन है, मान लीजिए आपका जो स्मॉल कैप है वो 20% से बढ़कर 35% या 40% तक जा रहा है। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप का जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, स्मॉल कैप से कुछ पैसा स्विच कर सकते हैं आप फ्लेक्सी कैप में या फिर लार्ज कैप में, ताकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो फिर से बैलेंस हो जाए। ऐसा ना हो कि स्मॉल कैप में वेटेज आपका बढ़ता चला जाए और जब आपका गोल नज़दीक हो, आपको पैसे की ज़रूरत हो, उस समय मार्केट में गिरावट हो, तो आपका जो पैसा है वो एकदम से आपको गिरता हुआ दिखाई दे। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हुए चलेंगे तो आप अपने जो फ्यूचर में आपका जो फाइनेंशियल गोल है, जब उस तक पहुंचेंगे तो आपको एक अच्छा वहां पर पोर्टफोलियो दिखाई देगा। इसलिए रीबैलेंसिंग जरूरी है, लेकिन रीबैलेंसिंग करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रीबैलेंस करते जा रहे हैं। टैक्स को ध्यान में रखें। 1 साल से पहले अगर अपना जो निवेश है आप उसको बेचेंगे तो उस पर आपको फिर टैक्स देना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो रीबैलेंसिंग करनी है वो कुछ समय के बाद ही आप लोग करें। लेकिन रीबैलेंसिंग के अपने फायदे भी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपने स्मॉल कैप में जो वेटेज है 20-25% तक रखा हुआ था, आपने पहले से प्लानिंग इस तरह से की हुई थी, आज वो 40% जा रहा है, तो रीबैलेंस की जरूरत है। उसका पैसा निकालकर फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि है दोस्तों नया फंड ऐड करें। देखिए नया फंड आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में 5-6 फंड से 10,000 की या 15-12,000 की आपकी एसआईपी चल रही है। आपको लग रहा है कि मुझे अभी अपनी एसआईपी को और 8-10 साल कंटिन्यू रखना है। कोई नया फंड मार्केट में है, मान लीजिए आपका कोर पोर्टफोलियो कंप्लीट है, आपको लग रहा है कोई एक ऐसा थीमेटिक फंड आपको दिखाई दे रहा है, या फिर कोई और कोई भी नया फंड लॉन्च हुआ है जो फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकता है, तो बिल्कुल आप नया फंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंड्स हैं तो फिर आपको नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को कंटिन्यू कीजिए, वो भी फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, अगला है पैसा निकालना चाहिए क्या। देखिए पैसा निकालना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़रूरत है तो निकालिए, और अगर कंटिन्यू रख सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि फ़ायदे आपको कंटिन्यू रखने पे ज़्यादा मिलेंगे, जैसा कि मैंने एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू आपको समझाया था। क्योंकि 10 लाख रुपए जो आपके अभी पोर्टफोलियो में बने हैं, ये आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक रास्ते में स्टॉप आया है। आप आगे बढ़ेंगे तो ये और फायदा देगा। अगर यहीं रुक जाएंगे, कंपाउंडिंग यहीं खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको फ्यूचर में लगेगा कि यार मुझे उस समय पर एसआईपी को नहीं रोकना था, मुझे कंटिन्यू रखना था ताकि मैं और भी पैसा बना पाता। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर हैं एग्जाम्पल के लिए, एक इन्वेस्टर ए है और बी है। अगर ए इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को 10 लाख रुपए होते ही पोर्टफोलियो को रोक देता है और इन्वेस्टर बी उसको कंटिन्यू करता है 20-25 साल, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इसीलिए आपको ऐसा इन्वेस्टर बनना है जो सिर्फ ज़रूरत के समय ही पैसे को निकाले, अननेसेसरी अपना जो फंड है उसको विड्रॉल ना करें, ताकि फ्यूचर में आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका कॉर्पस है, वो आपको अच्छा खासा दिखाई दे, आपको एसआईपी के बेनिफिट्स जो हैं वो पूरे मिल सके। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।